हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 सीबीएसई बोर्ड का मैथ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो पिछले क्लास हम लोग चैप्टर 6 जो हमारा ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे। देयर आर 3 क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बारे में पढ़े थे। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट में मैं आप लोग को पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जीरो से बताने वाला हूँ। ठीक है, होता क्या है, किसको क्या बोलते हैं, को स्टैंडर्ड 9 में हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़े थे, बट अभी मैं आपको फिर से जीरो से बताने वाला हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए, हमेशा की तरह पीडीएफ हम आपका साइड में दिख रहा है। अगर आपको ये वाला पीडीएफ है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है, उसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज फिर कुछ नया सीखेंगे। ठीक, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रिड्स दे देंगे। ठीक, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे वाई डैश। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो ये क्या है, सपोज ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, अच्छा यहाँ पे ना देखो यहाँ पे इसका जो ये है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। 0,0 हमेशा होता है इसका कोऑर्डिनेट। मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट क्या होता है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसका जो हमेशा होता है कोऑर्डिनेट पॉजिटिव प्लस कमा पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव एक्स कमा पॉजिटिव वाई। उसी तरह का सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव कमा पॉजिटिव। हमेशा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जब होता है ना, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स कमा वाई फॉर्म में। ठीक है, हमेशा एक्स कमा वाई रहेगा। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कि मैं अभी बताऊंगा एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कमा नेगेटिव कमा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, तो नेगेटिव एक्स कमा पॉजिटिव वाई। उसी तरह का यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव कमा नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव एक्स कमा नेगेटिव वाई। क्यों, दोनों नेगेटिव और नेगेटिव में। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कमा नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स कमा नेगेटिव वाई। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक,
ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको पता चल गया। तो सपोज मान लो यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। अच्छा, एब्सिसा क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस व एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट हुआ द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट व वाई एक्सिस, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, दैट इज एक्स वैल्यू कॉमा वाई वैल्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने में हम लोग ये वाला सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, एक्स कमा वाई। हमेशा पहले एक्स का ही वैल्यू आएगा, फिर आएगा वाई का वैल्यू। समझ में आया? देखो वहाँ पे आएगा सब कुछ, ये तुम्हारा 9th क्लास में ये पढ़ाया गया, फिर भी मैं तुमको 0 से बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देख लो। सपोज ये वाला देखो, एक सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। सपोज ये मान लो कि ये हला एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई, ये हो गया वाई डैश। तो सपोज मान लो कि ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, ये वैसे ही 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3। सपोज मान लो, ठीक है। मैं अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, सपोज मान लो ये ए है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, उसको कैसे निकालेंगे? तो ग्राफ से कोई भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कैसे निकाल रहे हैं, ये देखो। सपोज मान लो कि तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा y का डिस्टेंस है, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 4। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया तुम्हारा क्या? एब्सिसा। ये क्या हो गया? ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका जो ये होगा 4,3। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये देखें हम लोग। एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी हम लोग देखें, ठीक है। तो कोई भी अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो कोई भी एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई सपोज मान लो कि ये है, तो ये क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये क्या है? 3.5 है, -3.5। बट ये जो डिस्टेंस है ये -3 है, पर ये है एक्स एक्सिस का वैल्यू, ये है वाई एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, सपोज ये बी है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -3.5 -3, ठीक है। समझ में आया? चलो, अगर इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।